इस दुनिया के अंदर से इंतकाल करने वाले बच्चे हमें ये पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों, ज़्यादा उम्मीदें बांध कर जिंदगी मत गुजारो। इसलिए कि तुम कभी सोचते हो अभी तो हमारे बचपने का आलम है, अभी हम पर शबाब भी आना बाकी है, अभी जवानी भी आनी बाकी है। इसलिए कि कभी तुमने जवानी के ख्वाब देखे हो, कभी तुमने जवानी के ख्वाब देखे हो कि बड़े बड़े बंगलों में हम रहेंगे जवान होकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जिंदगी गुजारेंगे जवान होकर। अल्लाह अल्लाह, इस दुनिया से कम उम्र में जाने वाले बच्चे ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों अपनी उम्मीदें मत बांधो, इसलिए कि मौत का भरोसा नहीं है, मौत का बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक मिनट का भरोसा नहीं, एक लम्हे का भरोसा नहीं। जब बच्चे हमें पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, अगर हम जवानी की दहलीज पर आ चुके हैं तो जवान ये सोचता है अभी तो हमारी निगाहों के सामने हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, हमें भी मौत तब आएगी जब हम ऐसे हो जाएंगे, इनकी उम्र को पहुंच जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, अपनी बुजुर्गी का इंतजार मत करो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो। रोजाना आप देख रहे हो, न्यूज पढ़ रहे हो, तारीखें पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया का जो है आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे और आपके दरमियान से रोजाना न जाने खूबसूरत खूबसूरत नौजवान इंतकाल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अपने सपनों को सजाए हुए होंगे वो भी, लेकिन अल्लाह अकबर, आज भी मैं आपको बताऊं तो अभी आपके करीब ही एक नौजवान शहबाजपुर के अंदर इंतकाल कर गया। अभी 2-4 दिन कबल एक नौजवान अल्लाह अकबर पानी में नहाते हुए अचानक अपने घर से आया होगा, अल्लाह अकबर, खुशी के आलम में होगा और उसने सोचा भी ना होगा कि मैं नहाने के लिए जाऊंगा और वापस पता नहीं अपने वालिदैन से मुलाकात करूंगा नहीं करूंगा। अचानक नहाते नहाते स्विमिंग पूल में अल्लाह अकबर पानी में डूब कर इंतकाल कर गया। अरे ना जाने रोजाना कितने नौजवानों के जनाजे हम उठते हुए देख रहे हैं और ये नौजवान हमें दर्स दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, ए इंसान, तू अपनी जीते जी जवानी में इबादत कर ले, इसलिए कि मरने के बाद तो लोग भुला देते हैं। तू अपने खालिक के कायनात को राजी कर, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, इसलिए कि तू अपने परवरदिगार को राजी करके दुनिया से जाएगा तो आसमान में रहने वाले फरिश्ते भी तेरा इस्तिकबाल करेंगे और कब्र भी तेरा इस्तिकबाल करेगी कि अल्लाह का नेक बंदा आ रहा है। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, लेकिन आज मामला ये है, ना बच्चे इबादत के लिए तैयार हैं, ना हमारा नौजवान इबादत के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, नौजवान के बारे में फरमाया जाता है, अल्लाह अज़्ज़ वजल को इबादत यूँ तो बच्चों की भी पसंद है, बूढ़ों की भी पसंद है, औरतों की भी पसंद है, लेकिन अल्लाह को जो इबादत जवानी की पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह को जवानी की इबादत है। लेकिन मेरे भाइयों, अपने दिलों पर हाथ रखकर बताना हम कितने खूबसूरत हैं, बॉडी के अंदर अभी हमारे अच्छी ताकत है, अल्लाह ने हुस्न और जमाल का पैकर बनाया है, अल्लाह ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब इस जिंदगी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आज हम कभी किसी का 10वां पढ़ते हैं, कभी किसी का 20वां, कभी किसी का 40वां, कभी किसी का तीजा। अल्लाह अकबर, हम जब रोजाना किसी का तीजे में शिरकत करते हैं, किसी के 10वें में शिरकत करते हैं, तो ये मत भूलो आज हम किसी और के तीजे में 10वें और 40वें में शिरकत कर रहे हैं। आने वाले कल कोई हमारे तीजे में शिरकत करेगा, कोई हमारे 40वें में शिरकत करेगा। अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो गुनाहों के दलदल में हम फंसते चले जाए और मौत हमारा गुनाहों के दरमियान में आकर जो है ना हमारी रूह जिस्म से अलग कर दे। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में बताओ हम अपने खालिक के कायनात को क्या जवाब देंगे। मेरे भाइयों, आज मुसलमान का हालत आप देख लें, यूं तो अल्लाह अल्लाह बहुत अंदाज हैं, बहुत तरीके हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन सबसे प्यारा तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे
सबसे आसान तरीका और महबूब दो आलम को सबसे पसंद तरीका वो नमाज है। नमाज के बारे में फरमाया गया नमाज अफजलुल इबादात है। लेकिन आप मस्जिदों के अंदर जाकर देख लेना, चाहे आप अपनी बस्ती के अंदर जाकर देख लेना या मुसलमान जहां रहते हो इस गांव के अलावा मुसलमानों की दूसरी बस्तियों में जाकर देख लेना, जिस बस्ती में 400-500 लोग मुसलमान रहते हैं, सही सलामत जिस्म वाले रहते हैं, सही सलामत पैसे वाले रहते हैं, सही सलामत मकान दुकान और कारोबार वाले लोग रहते हैं, 400-500 लोग जिस बस्ती में रहते हैं, अल्लाहू अकबर, आज उस बस्ती में मुश्किल से 4 या 5 नमाजी नजर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं जब इतनी आसान इबादत अल्लाहू अकबर नमाज जैसी इबादत में लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, आप जरा गौर व फिक्र करो, जब नमाज जैसी इबादत इतनी आसान जैसी इबादत से लोग दूर हैं, तो मुझे बताओ फिर मुसलमान ज़कात कैसे अदा करता होगा? अरे ज़कात में तो माल खर्च करना पड़ता है अल्लाह की बारगाह में। अरे ये मुसलमान मालदार होने के बावजूद फिर हज का फरीजा कैसे अंजाम देगा? अल्लाहू अकबर, फिर रमजान के मुकद्दस महीने के रोजे कैसे रखता होगा? अल्लाहू अकबर, ये मुसलमान फिर गरीबों की मदद करके अल्लाह को कैसे राजी करेगा? अरे भूखों को खाना खिलाकर अल्लाह को कैसे राजी करता होगा? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, सोचने का मकाम है, गौर व फिक्र करने का मकाम है कि जब अपने घर से मस्जिद तक नहीं जा सकता ये मुसलमान, तो और इबादतें कैसे करता होगा? अल्लाहू अकबर, मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, कब्र जो है ये बहुत मुश्किल, हमारी जो है ना ये कब्र जो है एक हमारा छोटा सा घर है। ये दुनिया तो बस हमें आर्जी तौर पर दुनिया में भेजा गया है चंद दिन की जिंदगी गुजारने के लिए, और अल्लाह ने यूं फरमा कर भेजा है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि हम तुम्हारी जांच कर सकें, तुम्हारा इम्तिहान ले सकें कि तुम दुनिया में कितने अच्छे आमाल करके हमारी बारगाह की तरफ वापस लौटोगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, मैं भी इम्तिहान की जिंदगी में हूँ, आप भी इम्तिहान की जिंदगी में हो। ऐसी तकरीर लोगों के सरों से ऊपर से गुजरती है, अल्लाहू अकबर। लेकिन मैं आपसे और आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर मेरी एक भी बात आपके दिल पर लगे तो अपने छोटे भाई को दुआओं में याद रखना। मेरे भाइयों, हजारों वाक़यात मेरे पास है, मैं आपको सुनाकर अभी जा सकता हूं, लेकिन मेरे पास 20 से 25 मिनट हैं। मैंने चाहा कि मैं आपको एक ऐसा पैगाम दे दूं ताकि आप बड़ी और इबादतें ना भी कर सकें। बस अगर आप तरक्की चाहते हो, आप इज्जतें चाहते हो और आप मरने के बाद भी कामयाबी चाहते हो, अपनी कब्र में रोशनी चाहते हो, याद रखना मेरे भाइयों, आज घर के अंदर भी तने तनहा कभी आप दोपहरी के आलम में आकर देखना, आपका घर बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन जब सूरज अपनी जवानी पर आता है, अपनी शुआओं को बखेरता है, तो इंसान का जो है ना घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि गर्मी इतनी होती है। मुझे बताओ, कब्र जो हमारा घर है, जो हमारा असली ठिकाना है, ये तो आर्जी जिंदगी है, कब तक रहेंगे? आप देख रहे हो, कोई कुछ महीने में चला जाता, कोई कुछ चंद साल में चला जाता। अगर बहुत उम्र तक भी हमारे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं तो 80-90 साल की उम्र में दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन तुमने सोचा कि कब्र में कब तक रहना है? इंसान परेशान है अपनी जिंदगी से, 60-70 साल की जिंदगी गुजारने से। न जाने कितनी आजमाइशों का सामने करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामने करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे भाई मुसलमान भाई, जब तुझे 50-60 साल की जिंदगी गुजारने के लिए न जाने कितने पापड़ पेड़ने पड़ते हैं, कभी तुझे वालिदैन से दूर रहना पड़ता है, कभी बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना करके तू जिंदगी बसर करता है। लेकिन मुझे बता, कब्र के अंदर तुझे कब तक रहना है? कब्र में तुझे 10 साल नहीं रहना है, 50 साल नहीं रहना है, 100 साल नहीं रहना है। अरे कब्र के अंदर कयामत तक, कयामत तक रहना है, कयामत तक। और सरकारे मदीना का फरमान मिलता है, ऐ लोगों गौर करना, या तो तुम्हारे आमाल की बुनियाद पर कब्र
कब्र को जन्नत की कैरियों में से कैरी बना दिया जाता है। लेकिन तुम जो है कुफ्र के दलदल में, गुनाहों के दलदल में जिंदगी गुजारते रहे और कहीं ऐसा ना हो मौत तुम्हें तौबा की तौफीक भी नसीब ना हो, ऐसे आलम में इंतकाल कर गए तो समझ लेना फिर तुम्हारी कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि या तो कब्र को जन्नत की कैरी में से कैरी बना दिया जाता है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है। अल्लाह 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 से दुआएं करो अपनी जिंदगी के लिए, मौला तू हमें ईमानी जिंदगी अता फरमा और हमें ईमानी ही मौत नसीब फरमाना। अल्लाहु अकबर, कब्र की मंजिल बहुत कड़ी मंजिल है मेरे भाइयों। अल्लाहु अकबर, कहीं ऐसा ना हो कब्र के अंदर गर्मी हो, कहीं ऐसा ना हो कब्र के अंदर अजाब में मुब्तला कर दिए, अजाब हमारी कब्र में भेज दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह गुनाहगारों को तरह तरह के अजाब में मुब्तला फरमाएगा। अल्लाहु अकबर मेरे भाइयों, जीते जी अपने खालिक के कायनात की इबादत करना शुरू कर दो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कहेंगे सब कुछ बता दिया, बहुत गुनाह हो गए हैं, मैं भी बड़ा खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, सियाहकार हूँ। अल्लाहु अकबर, लेकिन रब्बे करीम से दुआ करता हूँ मौला मेरे पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा, मेरी जो बाकी जिंदगी है मौला तू मुझसे दीन इस्लाम की खिदमत ले ले, मौला मुझसे राजी हो जा, ए हबीबे दो आलम राजी हो जाओ। अल्लाहु अकबर, आप भी अपनी जिंदगी को लगा दो अल्लाह की बारगाह की जानिब और अपने रब को राजी करना शुरू कर दो। आपकी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, लेकिन अब ऐसी तौबा कर लो, आपके पास जो है एक ऐसा गेट है, आपके पास एक ऐसा दरवाजा है, आपके पास एक ऐसा तोहफा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब के उम्मतियों के लिए ये इनाम रखा है, ये गिफ्ट रखा है, ये तोहफा रखा है। अगर आज भी आप इस मजलिस के अंदर बैठे बैठे सच्ची तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। अल्लाहु अकबर, अगर तौबा जैसा दरवाजा हमारे और आपके लिए बंद हो जाता फिर बताओ हमारा और आपका क्या होता। अल्लाहु अकबर, ये तो अल्लाह करीम का बेजा एहसान है, वो खालिक कायनात इतना प्यार करता है अपने बंदों से। अल्लाहु अकबर के माँ बाप की मोहब्बतें पीछे हट जाती हैं, वालिदैन की मोहब्बतें कमर तोड़ देती हैं। अल्लाह वालिदैन से भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह ने अपने महबूब के उम्मतियों के लिए तौबा का दरवाजा खोल रखा है। अगर आप सच्ची तौबा कर लो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आ जाओ रब की दहलीज पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का पाक घर, अल्लाह का मुकद्दस घर, अल्लाह का मुताहर घर बिल्कुल तुम्हारे करीब है। जैसे ही मस्जिद से आवाज आए फजर के वक्त, ए मुसलमानों नींदों को कुर्बान कर देना। इसलिए ये किसी दुनियादार का पैगाम नहीं है, ये किसी और कहीं का ऐलान नहीं है, ये तुम्हारे खालिक अकबर, तुम्हारे माबूदे हकीकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पाकीज़ा घर से आवाज दी जा रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लोगों अपनी नींदों को कुर्बान कर देना नमाज के लिए, वक्त ज़ोहर हो जाए अपनी नींदों को कुर्बान कर देना, काम काज को छोड़ देना। अरे ऐसी आसान इबादत है, 10 से 15 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने पर। मैं आपसे नमाज ही के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, नमाज अगर इंसान पढ़ने लगे, मुसलमान नमाज का आदी बन जाए तो नमाज ही एक ऐसा वजीफा है, नमाज ही एक ऐसा अमल है कि सारे गुनाहों से नमाज बचा लेती है, सारी बुराइयों से इंसान को नमाज बचा लेती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था, चोर था, चोर, अल्लाहु अकबर, लेकिन नमाज पढ़ा करता था। सहाबा इकराम ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, ये वैसे तो चोर है, चोरी करता है, लेकिन नमाज का वक्त होता है तो नमाज पढ़ने आता, या रसूल अल्लाह, ये चोर है और नमाज पढ़ने आता है। तो सरकार ने फरमाया, नमाज पाबंदी से पढ़ता है नहीं पढ़ता? तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हर वक्त मस्जिद में आता है। तो मेरे सरकार ने फरमाया, अभी आप कुछ दिन और देखो इसको, ये नमाज पाबंदी
पाबंदी से पढ़ता है। नमाज ऐसा अमल है कि कुछ दिनों के बाद नमाज जो है इसके दिल में ऐसी जगह बनाएगी, ये अपनी चोरी से तौबा कर लेगा। लिखा गया है वो पाबंदी से नमाज पढ़ता गया, उसके दिल में खौफे खुदा पैदा होता रहा, रसूल का इश्क पैदा होता रहा। और नमाज जैसी इबादत ने उससे चोरी का काम छुड़वा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप नमाज के आदी बन जाएंगे, सारे अयूब हमारे और आपके दरमियान से खुद ब खुद हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान जीता है कि हम तौबा, अभी तो उम्र बहुत बाकी है, अभी हमारी उम्र हुई ही कितनी है, अभी तो हम फ़कत 20-25 साल के हैं, अभी हम तो 40-45 साल के हैं, अभी तो हमें उस उम्र में भी पहुंचना है, अभी तो हमें 80-90 की उम्र में भी पहुंचना है। ऐ मेरे भाइयों, ना इस उम्मीद पर जिंदगी मत गुजारो। बार बार कह दिया, अरे कुरान ने कह दिया, मौत का हमें और आपको कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, ना जाने ये तो अल्लाह जानता है कब मौत का फरिश्ता हमारे और आपके पास आ जाए। आज हम जिंदा हैं, सलामत हैं, न जाने कल हमें दिन देखना मिले ना मिले। अल्लाहु अकबर, न जाने अगला साल हमें देखना नसीब हो ना हो। इसलिए बुजुर्गी का इंतजार मत करो, सच्ची तौबा कर लो, सच्ची तौबा। ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह को तुम्हारी इबादत बहुत पसंद है। अगर तुम रब की बारगाह में सजदा रेज होगे, पेशानी झुकाओगे, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को मुनव्वर कर देगा, अल्लाह तुम्हारी बॉडी में ताकत कर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे हुस्न और जमाल में इजाफा फरमा देगा। ओ नौजवानों, तुम पैसे के लिए चलते हो, अल्लाह तुम्हारे माल में, कारोबार में बरकतें पैदा फरमा देगा। लेकिन ये तो नौजवानों की बात है, बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। लेकिन मौलाना जुल्फ़िकार साहब, आप भी इमामत कर रहे हो और आपकी दुआओं से मैं भी एक मस्जिद का छोटा सा इमाम हूँ। अल्लाहु अकबर। चलो नौजवान, माना कि हालांकि मौत किसी के लिए ना मोहलत नहीं देती है, लेकिन बुढ़ापो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, अरे उनको क्या अभी दोबारा वापस जवानी का इंतज़ार है? क्या उन्हें दोबारा जो है ना अल्लाहु अकबर अपनी ताकत का इंतज़ार है? ना, वो फिर क्यों अल्लाह को भूले पड़े हैं? याद रखना मेरे बुजुर्गों, हम बुजुर्गों की बड़ी तकरीम करते हैं, बड़ी इज्जतें करते हैं। अगर बुजुर्ग मिलते हैं तो इज्जत के साथ उनके हाथों को अपने सरों पर रखते हैं, इसलिए कि सुना है, किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों की दुआओं से अल्लाह कामयाबियों की मंजिलें अता फरमा देता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग लोग उलमा फरमाते हैं, वो बुजुर्ग वो होते हैं जो चौराहों पर भीड़ी और धुएं ना निकाल कर जो है उनकी बैठकें धुएं से चुगली और गीबत और गालियों से महफूज हो। उनकी बैठकें या तो फिर मस्जिद में गुजरती हो या उनकी बैठकें उलमा की सोहबत में गुजरती हो। ऐसे बुजुर्गों की दुआओं में अल्लाह असर देता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, अरे वो बुजुर्ग जिनकी जाड़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं और ना जाने ना तो अब उनकी जवानी वापस आने वाली है, ना उनका हुस्न जमाल वापस आने वाला है, ना उनकी बॉडी में जवानी जैसी ताकत वापस आने वाली है। अरे फिर तुमने क्यों अपनी मस्जिदों को वीरान छोड़ रखा है? अरे यही हमारे बुजुर्ग, अल्लाहु अकबर, कोई खता हमारे इमाम से हो जाए, कोई खता हमारे आलिम से हो जाए, जो जुम्मे के जुम्मे जाते हो मस्जिद के अंदर, अल्लाहु अकबर, इमाम पर न जाने कैसे कैसे अयूब निकालते हैं और न जाने कैसी कैसी तोहमतें निकालते हैं। हालांकि मेरा ये मौजू नहीं है, बताना ये चाहता हूँ, आखिरत की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है इसकी किसी को परवाह नहीं। हम नमाजें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाहु अकबर। लेकिन याद रखना मेरे बुजुर्गों, तुम अब बुजुर्ग हो चुके हो, तुम सच्ची तौबा कर लो, इसलिए कि अब वक्त का पता नहीं तुम्हारी उम्र कितनी बाकी है। इसलिए कि तुम कब्र के अंदर जाओ तो तुम अच्छे और सच्चे आशिक़े रसूल बनकर जाओ। तुम्हें तौबा जैसा तोहफा मिला तो है, अरे तौबा जैसा तोहफा अभी बाकी है, तो फिर इस वजीफे पर अमल करो और रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। जो बाकी जिंदगी गुजरी है, बची है, उसे अल्लाह अल्लाह करते करते गुजार दो, नमाजों में गुजार दो, उलमा की सोहबत में गुजार दो, दुरूद शरीफ के नजराने सरकारे मदीना पर पढ़ते पढ़ते गुजार दो, कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दो और अपनी आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे जाओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र में है, ताकि तुम्हें देख कर जो है ना वो नमाजें पढ़ना
करना शुरू कर दें, तुम्हें देखकर अल्लाह से तौबा करना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरा वक्त तमाम हो चुका है, बस 2 से 3 मिनट और मेरे पास बाकी हैं। बस मेरा यही पैगाम है मेरे भाइयों, हम अपनी अपनी मसाजिदों को आबाद कर लें। एकदम से सारे काम नहीं होते हैं। अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी किस तरह करें, अल्लाह को राज़ी किस अमल के ज़रिए करें कि हम सारे काम एक साथ कर लें। तो मैं आपसे कहता हूँ ना, अभी सारे काम आप बाद में करना, बस आज ये अहद कर लो और ये वादा कर लो अपने दिल के अंदर अंदर, और ये सच्ची नीयत कर लो कि हम जो है आज से हम इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद, अपनी बस्ती की मस्जिद को आबाद करेंगे। अगर हमारी बस्ती में 300-400 लोग रहते हैं तो हर नमाज में कम से कम हम 200-250 लोग तो पहुंचने की कोशिश करें मेरे भाइयों। अगर तुमने मस्जिद को आबाद करना शुरू कर दिया ओ मुसलमानों, तो फिर तुम्हें परचम के, फिर तुम्हें बड़े बड़े झंडों को बुलंद करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें रोडों पर निकलकर एहतिजाज करने की जरूरत नहीं है। अरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारी नमाजों की बरकत से तुम जिस दुनिया में जिस मनसब को चाहोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। इसलिए कि मोमिन के बारे में फरमाया गया, मोमिन जब नमाज पढ़ के, इसलिए कि नमाज में मोमिन अल्लाह के करीब हो जाता है, सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। हिजाबात के सारे हिजाबात हटा दिए जाते हैं, सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। इंसान को जब दिल करे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तो बस मस्जिद में बावजू होकर आ जाए, अल्लाह से मुलाकात कर ले, नमाज पढ़ ले, उसके बाद अपनी दुआओं में मसरूफ हो जाए, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाएगा। दुआएं कबूल हो जाएंगी, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम सबसे पहले मुझे अमल खैर की तौफीक नसीब फरमाए, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमाए। अल्लाह करीम मुझे आलिम दीन, आलिम बाअमल बनाए, दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। आप मेरी बात से इत्तिफाक करते हैं, करते ही नहीं करते? मुआशरा इतना बिगड़ रहा है, एक बात और कह दूं, हम सब अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम बिल्कुल कोशिश नहीं करते। हालांकि नौजवानों को चाहिए, नौजवान के अंदर वो ताकत और कुव्वत होती है, नौजवान अपनी टीम और अपना काफिला जिस मैदान की तरफ रख दे, उस काफिले को जो ना उस मैदान में कामयाबी मिल जाती है, चाहे वो आजमा लेना। अगर हमारी बस्तियों का एक ऐसा ग्रुप बन जाए नौजवानों का जो नमाज में पहुंचे, फजर की भी, जोहर की भी, आपसे मैं कहना चाहता हूं 2 से 3 महीने नहीं गुजरेंगे, आप देखेंगे कि एक अच्छी तादाद मस्जिद में वक्त पर पहुंच सकती है और हमारे आने वाले बच्चे, नस्लें वो नमाजी हो सकते हैं। फिर कहते हैं लोग कि देवबंदियों की तादाद बहुत बढ़ रही है, वहाबियों की तादाद बहुत बढ़ रही है। वो बहुत, एक जुमला और माजरत के साथ कह दूं, आखिरी जुमला है बस ये, हमारी मस्जिदों के अंदर, हालांकि मैं भी अभी आलिम नहीं हूं, अभी 2 साल के बाद आलिम बनूंगा, मेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन हम पैसों के लालच में अपनी मसाजिदों में, मदरसे में 1-2 साल पढ़ा हो, बाकी छोड़ दियो पढ़ाई, कुर्ता पजामा पहनता हो, दाढ़ी सलामत हो, ये हमारे इमाम साहब हैं। मैं माजरत कहता हूँ, ये भी इमाम साहब बैठे, ये भी कोई अपने ऊपर न ले, लेकिन सुधार चाहते हो, सुधार चाहते हो मुआशरे में, तो बासनद आलिम दीन को मस्जिदों में इमाम रखो, जो तुम्हारी सही मानों में इस्लाह करें। उनको चाहे 10 की जगह 15, 15 की जगह 18, बहुत बड़ी तादाद होती है मस्जिद से जुड़ी हुई, तुम तहकीक नहीं करते हो, फिर देखते हो यार इनसे तो तकरीर नहीं आती, इनसे तो ये नहीं आता, बाद में सारे मसले निकालते हो। पहले ही तहकीक कर लो, अपने गांव की बस्ती के उलमा से अगर इत्तिफाक रखते हो तो इन्हीं से मशवरा ले लो, इनसे नहीं रखते तो मिलने वाले होंगे अड़ोसी पड़ोसी गांव के उलमा, उनसे मशवरा लेकर आलिम को रखो। आलिम को रखोगे तो सारी बस्ती की इस्लाह होगी।